ये जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने विचार रखे हैं, इससे ये साबित होता है कि इनकी मंशा क्या है। नायब सिंह सैनी जी को अगर ये घोषणाएं इंप्लीमेंट करानी है तो अफसरशाही पर भी लगाम कसनी पड़ेगी। जो नायब सिंह सैनी जी ने ये कहा था कि हम कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नीचे लेटर नहीं पहुंचे। मुलाजिम तभी काम करेगा ना जब उसको लगेगा कि मिनिस्टर मेरे पे कार भी कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। हरियाणा में किसी मिनिस्टर में पावर ही नहीं है ट्रांसफर करने की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी सरकार को बने हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं। जब उनकी सरकार बननी थी या विधानसभा चुनाव थे, उस समय उन्होंने बहुत सी घोषणाएं की। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में लगभग 240 के करीब जो थी घोषणाएं वो की थी और उसमें से उन्होंने बहुत सी घोषणाएं पूरी की हैं। और उनका 100 दिन का क्या है लेखा जोखा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं, इसके अलावा पॉलिटिकल एनालाइजर भी हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं कि नायब सिंह सैनी सरकार का पिछले 100 दिन का कैसा लेखा जोखा रहा है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, नायब सिंह सैनी सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा में, उसको बने हुए 100 दिन पूरे हो गए हैं और 100 दिन में उन्होंने अपनी की हुई घोषणाएं जो है उन पर काम किया है। क्या लगता है कि जो पिछला 100 दिन का उनका रिपोर्ट कार्ड है, आप उसको कैसे एनालाइज करते हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूं, किसी भी गवर्नमेंट जो रिफॉर्म होती है पार्टी जब चुनाव होता है, चुनाव घोषणा पत्र जारी करते हैं और उनका एक व्यक्तिगत फर्ज होता है कि जो वादे जनता को किए हैं वो सरकार आने के बाद प्राथमिकता के आधार पर वो सरकार से इंप्लीमेंट कराएं। नो डाउट हरियाणा के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, तीसरे रिपीट में। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बार तो वो था ना गठबंधन जी हाँ, लेकिन इस टर्म में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो इससे लोगों को बहुत अपेक्षाएं होती हैं। तो नो डाउट कि नायब सिंह सैनी जी जो कल इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड जनता को सौंपा है। ये बाकी सौंपना भी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट जब कोई पार्टी बनाती है उसके एम होते हैं, हम ये करेंगे ये करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने उससे पहले स्टेटमेंट दी थी, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद जो हमारे कच्चे कर्मचारी हैं HKRM के थ्रू, उनको हम पक्का करेंगे जिनके 5-5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। नो डाउट मुख्यमंत्री की शपथ के बाद उन्होंने पहला काम किया और केंद्र से सहयोग मिला। जो लाडवा का बाईपास था, नायब सिंह सैनी जी नितिन गडकरी जी के पास गए थे, तो उन्होंने काफी प्रोजेक्ट हरियाणा के पास किए हैं। केंद्र सहयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी को, केंद्र जो सहयोग कर सकता है, लेकिन उस सहयोग को इंप्लीमेंटेशन करना ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। ये जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, अपने विचार रखे हैं, इससे ये साबित होता है कि इनकी मंशा क्या है। यानी स्टेट गवर्नमेंट एक एम के साथ काम कर रही है, इन्होंने ये बताया। और नायब सिंह सैनी जी के बारे में एक जो वाकई जो जनता कहती है कि मनोहर लाल जी ने एक नायाब हीरा दिया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे, मैं एनालाइज कर रहा हूं। उनकी सबसे बड़ी जो खासियत है वो इजी अवेलेबल है जनता के लिए। जो चीफ मिनिस्टर और जनता के बीच में डिफरेंस होता है ना, नायब सिंह सैनी ने उसको कम किया और लोग व्यक्तिगत तौर पर उनके पास आके मिलते हैं, अपनी दिक्कतें बता रहे हैं और नायब सिंह सैनी उनको प्राथमिकता के आधार पर कवर कर रहे हैं। लेकिन कुछ समय पहले यह भी बात आई थी कि नायब सिंह सैनी काम कर रहे हैं, लेकिन यह सारा दिमाग मनोहर लाल खट्टर जी का चल रहा है। जैसे CMO में नियुक्तियां हुई हैं जी, ये पुरानी अफसरों को वहां भेजा गया। तो इसमें हम ये कह सकते हैं जो काम हुआ है वो मनोहर लाल जी के एक्सपीरियंस को का भी इसमें योगदान है जी। यानी दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने आते साथ इजी अवेलेबल है और बहुत घोषणाएं की हैं। उन्होंने बताया कि मेरी मंशा ये है कि मैं ये जनता के लिए ये करूंगा, लेकिन वो घोषणाएं जनता तक कैसे पहुंचेंगी? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं डॉक्टर साहब। घोषणाएं तो हो रही हैं, लेकिन धरातल पर
उसमें कितनी सच्चाई है? हाँ, मैं आपको बताऊं। दूसरी ओर मैं जो सुनने में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो हरियाणा में अफसरशाही है जो हावी है, अगर अफसरशाही हावी है तो फिर जो घोषणाएं हैं उनका क्या उचित? हाँ, मैं बताता हूं। मुख्यमंत्री घोषणा कर देते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए मुलाजमों का बहुत बड़ा योगदान होता है। अफसरशाही तो जरूरी है, बिल्कुल। इसका मैं प्रूफ देता हूं आपको, मैं प्रूफ दूंगा, मैं तथ्यों के साथ काम करूंगा। जो कल इन्होंने घोषणाएं की हैं वो तब जनता के धरातल में जाएंगी जब अफसरशाही भी सहयोग करेगी। बिल्कुल ठीक है। बगैर अफसरशाही सहयोग के ये जनता तक नहीं पहुंच पाएंगी। सरकार ने, नायब सिंह सैनी जी ने अपने कैबिनेट मिनिस्टरों के साथ बैठकर यह बता दिया कि मैं घोषणा कर रहा हूं, लेकिन वो इंप्लीमेंटेशन कैसे होगी, उसमें अफसरों का योगदान है। लेकिन अफसर यहां पर बहुत हावी हैं, और उसका प्रूफ बताता हूं मैं। आपने देखा कि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें भी जो ज्ञानचंद गुप्ता जी थे स्पीकर, एमएलए ने कहा कि हमारे अफसर फोन नहीं उठा रहे, बिल्कुल ठीक है ना, फोन नहीं उठा रहे। अब रिसेंटली राज्यसभा मेंबर किरण चौधरी हैं, उनका एसडीएम ने फोन नहीं उठाया, और उसके बाद देखो, फोन ना उठाना और रिकॉल ना करना, उसके बाद जब आमने सामना होता फिर वो कहते मैडम हम तो क्या करें, बिजी थे हम वहां पर, ये एक्सक्यूज नहीं चलता डेमोक्रेसी में। नायब सिंह सैनी जी को अगर ये घोषणाएं इंप्लीमेंट करानी है तो अफसरशाही पर भी लगाम कसनी पड़ेगी। क्योंकि उसका कारण बताता हूं कैसे। आप पूछो कैसे? जी पूछिए कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो आप एमएलए हो, ठीक है, मुख्यमंत्री मान लो मैं, एग्जाम्पल, अगर मैं घोषणा करता हूं तो आपकी ड्यूटी है ना, आप बीसी से कॉन्टेक्ट करोगे ना। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जाकर काम तो नहीं करेगा ना। नायब सिंह सैनी ने अपना काम बहुत अच्छी तरीके से कर दिया, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए जिला परिषद चेयरमैन, जिले के एमएलए, वो डीसी से बात करेंगे कि जो हमारी इंप्लीमेंटेशन हुई है वो क्या हुआ। अगर वो उनके फोन ही नहीं उठाएंगे तो ये ठंडे बस्ते में पड़ जाएंगी, बिल्कुल, और आम लोगों तक वो चीजें पहुंच ही नहीं पाएंगी। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद मैं आपको एक चीज और बताता हूं। जैसे पिछले जमाने में आपको एक इंसिडेंट देता हूं मैं, इससे जो हमारे दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, उनको बहुत ही होगा कि इंप्लीमेंटेशन सैनी साहब ने कर दिया, अपना फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन वो जनता तक ही पहुंचनी चाहिए। उसका मैं एग्जांपल बताता हूं आपको मैं। जैसे अकबर था ना, अकबर के पास आया था जजिया कर को माफ करने के लिए, तो उसने उसे टोडरमल को पूछा कि टोडरमल जी आप बताइए कि अगर हम माफ करते हो तो खजाने पे बोझ तो नहीं पड़ेगा, ये भी देखना होता ना। तो अगर नहीं पड़ेगा, उसने तुरंत उसने कर दिया। अब इसी तरह से जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, देखो मेरा अपना थिंकिंग है, एनालाइज है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अगर बैठे हैं तो स्टेट का फाइनेंस सेक्रेटरी बैठना चाहिए, एफसीआर बैठना चाहिए, चीफ सेक्रेटरी तो बैठते हैं, तो ताकि वो बता सके मीडिया को कि हमने ये घोषणाएं की हैं, इतनी हमने पेंशन दे रहे, वो पैसा कहां से आएगा। बिल्कुल ठीक है, जब पैसा आएगा तभी होगा ना। घोषणाएं करना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस तो चाहिए, फाइनेंस चाहिए ना। अगर वो बैठे होंगे तो नेचुरली मीडिया प्रश्न पूछेगा कि पैसा कहां से आएगा, अगर पैसा आएगा तभी आप दोगे ना। अब देखिए स्टेट के ऊपर कर्ज भी बढ़ रहा है, 4 लाख लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है, तो अगर उस कर्ज के दौरान वो हमें बताएंगे, मीडिया को भी बताएंगे कि अगर मुख्यमंत्री ने घोषणा की है उसका हम इस तरीके से इंप्लीमेंटेशन करेंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि मुख्यमंत्री इंप्लीमेंटेशन करते हैं, बाकी को पता नहीं चलता। इसमें यह होता है, मैं बताता हूं, जो नायब सिंह सैनी जी ने यह कहा था कि हम कच्चे कर्मचारी पक्के करेंगे, नोटिफिकेशन जारी होने के बाद भी नीचे लेटर नहीं पहुंचे। अभी वो कर्मचारी के हम तो वहीं पर बैठे हैं जी। धरातल पे चीजें वहीं के वहीं है। हाँ, वहीं के वहीं है। तो फिर इन घोषणा को औचित्य नहीं रहता। औचित्य तब होगा जब अफसर भी साथ चलेंगे। ये इनको कम्युनिकेशन जो है ना, ये ठीक करना पड़ेगा, तब इसी को डबल इंजन गवर्नमेंट कहते हैं। अब केंद्र साथ दे रहा है, सैनी साहब ने पूरा कह दिया मैं ये करूंगा, लेकिन वो करेंगे कैसे? अफसरशाही में आपको बताता हूं मैं, इससे आप भी सहमत होगे और जनता भी सहमत होगी। एग्जाम्पल दूंगा, और वो ही एग्जाम्पल हरियाणा में हो रहा है। आईएएस, एचसीएस, एचपीएस, आईपीएस ये काम बहुत तेजी से करते हैं, लेकिन सिर्फ काम वहां पर आके फंसता है ब्रांचों में आकर। अगर सरकार ने ये घोषणाएं इंप्लीमेंट करके जो अपने मंसूबे को पूरा करना है, तो आईएएस काम कर रहे हैं, एसीएस काम कर रहे हैं, तुरंत फाइलें निकल रही हैं हरियाणा में, लेकिन ये सारी फाइलें जाके डंप होती हैं ब्रांचों में।
सुप्रियंट और जो क्लर्क होते हैं जो नोटिफिकेशन आते हैं ना वहां पर, उनको भी दुरुस्त करना पड़ेगा, तब ये जनता तक जाएगी। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हाँ जी, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में भी भारतीय, डबल इंजन की सरकार। फिर अफसरशाही की क्या औकात कि वो काम नहीं कर रहे, कारण? हाँ कारण, हाँ ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कारण क्या है, क्यों नहीं ये मिनिस्टरों के फोन उठा रहे, क्यों काम नहीं हो रहे? क्योंकि डबल इंजन सरकार है तो अफसरशाही को पता है कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर बाप बैठा है, उसके ऊपर दादा बैठा है, इसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा, तो इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? देखो जिम्मेदारी, देखो अगर हम गवर्नमेंट की रिफॉर्म की जिम्मेवारी लेते हैं तो इन चीजों की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका सोल्यूशन भी है, आपको सोल्यूशन बताऊंगा मैं। हाँ, अगर अफसर सीएम साहब देख रहे हैं, अगर सीएम साहब देख रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर को, मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा होना चाहिए। अब देखिए हरियाणा में बात चली थी, अगर कोई मिनिस्टर बनता है, अगर आप उसको पावर नहीं दोगे तो उसका क्या फायदा? ठीक है ना, तो मतलब जो मिनिस्टर्स बने हुए उनके पास पावर्स नहीं है, पावर्स दूसरी है, लेकिन मुलाजिम तभी काम करेगा ना जब उसको लगेगा कि मिनिस्टर मेरे पे कार भी कर देगा, ट्रांसफर कर देगा। हरियाणा में किसी मिनिस्टर में पावर ही नहीं है ट्रांसफर करने की। मुलाजिम किससे डरता है? ट्रांसफर से डरता है, वो पावर ही नहीं है। मुलाजिमों को भी पता है कि मिनिस्टर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, सस्पेंड कर देंगे, बाद में बहाल हो जाएंगे, तो वो बात उनकी क्यों सुनेंगे? नहीं, तो मिनिस्टरों की बात कई सारे आप अनिल विज जी ने सस्पेंड करते हैं, अब तो कितने लोग बहाल हो गए हैं बाद में, वो तो पता नहीं चलता ना, वो तो पता नहीं चलता, 4-5 महीने बहाल हो गया जाएंगे। हम सस्पेंड की और देख लेते हैं, वही कि घोषणाएं देख ली, बाद में क्या जनता भूल जाती है, धरातल पे वो चीजें नहीं आती। हाँ, तो सबसे पहले मिनिस्टर्स को कुछ पावर देनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल की, कि वो ट्रांसफर कर सके, ताकि उनके विभाग में उनका थोड़ा दबदबा बने। अब देखो मुलाजिम क्यों डरेगा बताओ, उनको पता है कि मैं कुछ नहीं कर सकते, सस्पेंड कर देंगे, बाद में बहाल हो जाएंगे, जबकि विभाग का मिनिस्टर आल इन आल होता है। अच्छा, जो मिनिस्टर सस्पेंड करता है, 2-4-5 महीने बाद उसी की फाइल उनके पास है, तो उनको पे साइन कर देते हैं, पता नहीं चलता किसको बहाल की, इतनी फाइल में नहीं पता चलता है। तो इसलिए स्टेट गवर्नमेंट को, मिनिस्टरों को नहीं कह रहा मैं, कल एमएलए को ही पावर देनी चाहिए। जो जनता द्वारा सरकारें एमएलए से बनती हैं। मैं अक्सर कहता हूं कि मिनिस्टर बनना आसान है, लेकिन एमएलए बनना वो मुश्किल है। मिनिस्टर तो आप भी बन सकते हो, लेकिन एमएलए नहीं बन सकते। तो जनता द्वारा चुने प्रतिनिधि को अधिकार देना चाहिए। उसका प्रूफ है, राज्यसभा सदस्य रिसेंटली आया कि मेरे फोन उठाया गया। हाँ, और सुनो, छुट्टी घोषित हुई थी, नायब सिंह सैनी जी ने कहा था 27 तारीख को छुट्टी करनी है स्कूलों की, उसका इंप्लीमेंटेशन हुआ। उसके बावजूद स्कूल खुले रहे हैं। इसका मतलब है, देखो हम जो बात कर रहे हैं तथ्यों के साथ कर रहे हैं, ये आंकड़े हैं, और ये ऐसी नौबत, अगर मुख्यमंत्री का टेरर नहीं है फिर टेरर किसका है स्टेट में? तो कैसे ठीक होगा ये सब? ये ठीक ऐसे होगा, मैं बताता हूं कि जैसे ये भी बता दूंगा, ये जो कल 100 दिन का नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, जो इन्होंने कहा कि इंप्लीमेंट होगी, लेकिन कैसे होंगे ये भी बताएंगे। एनालाइज करने का मतलब यही होता है कि अगर हम किसी को कहते हैं कि आप ये ऐसे हो, लेकिन हमारे पास सोल्यूशन भी होना चाहिए कि आप कैसे ठीक हो सकते हो। ठीक होना ना होना सेकेंडरी बात है। इसके लिए बताता हूं मैं, मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं कर दी, उसके बाद जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना, तो अगर कोई घोषणा करनी, उसके साथ ना फाइनेंस सेक्रेटरी को जरूर बिठाओ, एफसीआर को बिठाओ, चीफ सेक्रेटरी को बिठाओ, ताकि वो बताएं कि मैंने ये घोषणा की है। वो प्रेस क्वेश्चन करेगी कि सर कैसे, वो बताएंगे हमारे रेवेन्यू यहां से हम ऐसे होंगे, उनको तुरंत यहां पर लेटर जारी करो। बात तो वही आ गई कि वो मेरी बात सुनिए डॉक्टर साहब, वो बता देंगे कि रेवेन्यू यहां से आएगा, लेकिन आपने बताया कि नीचे के ऑफिसर्स काम ही नहीं करते, बात वहीं जाके फिर रुक जाएगी। आप खुद जाके देख लो हरियाणा के अंदर क्या हो रहा है, खुद जाके देख लो। और सबसे बड़ा एक्सक्यूज पता क्या है, हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर उनकी भी दिक्कतें सुनो, अगर कोई निचले लेवल का, मैं सारे एक जैसे होते हैं, अगर नहीं कर रहे तो उनकी दिक्कतें सुनो, उनसे मीटिंग करो, फिर उसका मॉनिटरिंग करो, किसी को जवाब दे करो। अगर मुख्यमंत्री बिजी होते हैं तो मुख्यमंत्री ये कह दे कि मैंने ये घोषणाएं की है, डीसी साहब आपने मॉनिटरिंग करके मेरे एमएलए को बताना है। एमएलए नहीं पूछेगा, कोई एमएलए डीसी से बड़ा है,
कि आपने बताना है महीने की मीटिंग में कि ये इंप्लीमेंट जो सीएम साहब ने घोषणा की थी वो इतनी लोगों को मिल चुकी हैं, वो एमएलए आके मॉनिटरिंग करके सीएम को बताए। केंद्र सरकार कितना सपोर्ट कर रही है? केंद्र सरकार तो पूरा सपोर्ट कर रही है जी। अच्छा, केंद्र सरकार ने देखा नहीं आपने कितने प्रोजेक्ट हैं जो हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी जब जाते हैं दिल्ली, खाली हाथ जाते आते भर भर के आते हैं घोषणा। एक चीज और, चलो, और मोदी जी ने भी की है। आपने कहा अफसरशाही जो है हावी है, मैंने भी ये बात कही कि अफसरशाही हावी है, और आपने बताया किस तरह से कहां पे जाके काम रुकते हैं। अब हमने घोषणाओं की बात कर ली, हमने अफसरशाही की बात कर ली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हाँ, उसका जो आंतरिक जो अंदर का सिस्टम है वो किस जगह खड़ा है? उसके अंदर भी तो फूट है, उसके अंदर भी तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। क्या वो जिम्मेवार नहीं है सब चीजों के लिए? नहीं, देखो आप ना संगठन और संगठन अलग चीज है, सरकार अलग चीज है जी। मैं हमेशा कहता हूँ जी, जो, और अक्सर ये भी कहता हूँ कि प्रदेश अध्यक्ष की पावर ज्यादा है, क्योंकि संगठन सरकारें बनाता है। बिल्कुल ठीक है, सरकारें संगठन नहीं बनाती। हाँ बिल्कुल, संगठन से ही सरकार बनती है। बिल्कुल, आपसे सहमत हूं मैं आपके साथ। संगठन स्ट्रांग होगा तब सरकारों की पकड़ बनेगी, ठीक है ना। अब संगठन की बात ऐसे है कि जब तीसरी बार सरकार बनती है ना तो हर बंदे को इच्छाएं हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं। तो जब एक्सपेक्टेशन ज्यादा हो जाती है तो बंदा गलतियां करनी शुरू कर देता है। ये स्वाभाविक है, नेचर का रूल है कि इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अब आपको एक चीज बताता हूं, सबसे बड़ा जो हरियाणा में डिस्टर्बेंस हुई है इसमें हुई है संगठन में। देखो भारतीय जनता पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी वाजपेयी के समय में, वो पोजीशन अलग थी, अब पोजीशन अलग है। देखो इससे आप अलग नहीं हो सकते कि अब स्थितियां डिफरेंट होगी। अब एक सरकार बनाना, अगर हम वाजपेयी जी के मॉडल पर चढ़ेंगे तो आज भी हरियाणा में बीजेपी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन जो अभी सरकारें बनी है, ठीक है ना, उसमें आप देखिए हरियाणा में से आप ये बताएं कितने मिनिस्टर हरियाणा के बताएं। टोटल में 13 ही है। उसमें से बीजेपी के प्योर बीजेपी कितने, दूसरे कितने हैं? हाँ, कैडर की बात करें तो कैडर डिस्टर्ब होता है ना। जब कैडर डिस्टर्ब होगा तो संगठन डिस्टर्ब होगा। उसका प्रूफ अपने हरियाणा में देख ही लिया, संगठन डिस्टर्ब हुआ है। अच्छा, और आपको बताऊं, आपको पता सदस्यता अभियान चला था हिंदुस्तान में? बिल्कुल चला था, पता ना, सबको पता ना। हरियाणा में कुछ जिलों में वो अचीव नहीं कर सके, गवर्नमेंट होते हुए नहीं अचीव कर सके। जहां तो जो पुराने हैं वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे, जहां नए संगठन, जहां नए को समझ नहीं आ रहा। संगठन की बात आ गई ना, संगठन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। देखो हरियाणा में दिक्कतें हैं, ये हाईकमान को पता दिक्कतें हैं, इसको कोई दो राय नहीं कर सकते। लेकिन ये तब सॉल्व होगा, मैं बताऊंगा सॉल्व कब होगा, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज होगा। हाँ, वो उस मुद्दे पे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करेंगे कभी। ये एक बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। तब जब हम डिस्कस करें तब तक तो सॉल्व हो भी जाएगा। जी 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 जी। तो ऐसे कि जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होगा ना, जिस सेना का राजा नहीं होता ना, वो सेना इधर उधर भागती रहती है। क्योंकि नड्डा साहब भी अभी सैंक्शन में थोड़े दिन रह गए, सब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष चेंज हो ही जाना है उसके बाद यहाँ पर शीर्ष दिक्कत। अच्छा, एक अहम सवाल डॉक्टर साहब, भी घोषणाएं हो चुकी, 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड इन्होंने पेश कर दिया और बड़ा इन्होंने ये दिखाया कि हम एक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। आपने भी कहा कि नायब सिंह सैनी सरकार जो है बहुत अच्छे से काम कर रही है, लेकिन अफसरशाही हावी है या इस तरह की चीजें हरियाणा में कुछ, या संगठन में कहीं कुछ कमियां हैं। लेकिन ये जो 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड पेश किया इन्होंने, इसका दिल्ली चुनाव पे कितना असर रहेगा? देखो नेचुरली फर्क पड़ेगा, तो फर्क पड़ेगा दिल्ली चुनाव पर। देखो हरियाणा की सरहदें लग रही हैं, हाँ उसमें तो कोई सरहदें लग रही हैं, जो पड़ोसी होता है उसका फर्क पड़ेगा। वो समान नागरिकता वाला पास हो उत्तराखंड में, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, हरियाणा का नहीं उत्तराखंड का भी पड़ेगा। देखिए हाँ, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा, यूपी का भी पड़ेगा। लेकिन ये कितना पड़ेगा ये भविष्य के अंदर है। मैंने आपको कहा था ना पिछली बार, लेकिन जो परिस्थिति मैंने कहा था अगर बसपा आती है, एएमएम आते हैं, तो स्थिति अलग होगी, आने शुरू होगी ना। वो अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं अभी दिल्ली गया नहीं, मैं जाना है दिल्ली, तो वहां की अतिथि प्रकाश की टीम जाएगी और वहां पर हम बताएंगे बस्तियों में जाके, अभी टाइम है, एट ए टाइम पर बताएंगे कि क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है वहां पर। ये सब दर्शकों को पता चलेगा। आपसे बैठ डिस्कस करेंगे, एग्जिट पोल पे डिस्कस करेंगे बैठकर हम। एक बार फिर से डॉक्टर साहब जाते जाते आप हमारे दर्शकों को एक बार जरूर बता दें कि
100 दिन का जो कार्यकाल रहा है नायब सिंह सैनी सरकार का, एक बार दोबारा से आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, नायब सिंह सैनी जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, उनके मंसूबे ठीक हैं, वो लोगों में मिलते हैं, और जितने लोगों में मिलता है ना पॉलिटिकल लीडर, तो उसको पता चलता है मेरे प्रदेश में क्या हो रहा है। नायब सिंह सैनी इजीली अवेलेबल है और वैसे भी जमीन से उठे हुए जमीन से इंसान जुड़े हुए हैं। देखो, जो सच्चाई है, फैक्ट है, वो सेकेंडरी बात है कि अफसरशाही को कैसे वो लगाम लगाएंगे, वो सेकेंडरी बात है। लेकिन जो सच्चाई, जो दर्शक, जो हरियाणा की जनता कहते हैं हमें कि नायब सिंह सैनी वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, नो डाउट। उन्होंने जो काम किए हैं, एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की तरह उन्होंने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा है, और उसके बाद उन्होंने ये भी रखा है कि हम ये काम कर रहे हैं और आगे हम ये काम करेंगे। यानी इससे साबित होता है इस सरकार की जो कार्य करने की मंसूबा है वो अच्छा है। सो दोस्तों, कहीं ना कहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है या नायब सिंह सैनी की सरकार है, उसके मंसूबे जो हैं वो पब्लिक के हक में है। उन्होंने अपने 100 दिन का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के सामने रखा, और अपने किए हुए वादों के अनुसार उन्होंने जो काम किया है वो लोगों के सामने रखे हैं, और आने वाले समय में जो काम वो करेंगे उस पर भी उन्होंने घोषणाएं की। दोस्तों, आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए, और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजेंद्र जी।